नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। परवा देश की में हम हाजिर हैं देश और दुनिया के हर उस मुद्दे के साथ जिसका वास्ता मानवता से है, इंसानियत से है। और मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान में इंसानियत हर बीतते दिन के साथ दम तोड़ रही है। इसलिए शुरुआत अफगानिस्तान से ही करेंगे, क्योंकि ये तय हो चुका है कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल गहरे कोहरे में सिमटने वाला है। अमेरिकी फौज ने वतन वापसी के बाद बता दिया है कि तालिबान ने आधे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। 419 में से 212 जिलों में तालिबान की हुकूमत कमोबेश कायम हो चुकी है। इसके साथ ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपनी फौज को बड़े युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया है। सवाल यह है कि क्या 31 अगस्त से पहले ही काबुल पर तालिबानी क़यामत टूटने वाली है? अफगानिस्तान का भविष्य क्या हो सकता है? जवाब जानेंगे, लेकिन पहले अफगानिस्तान के संघर्ष की सबसे खौफनाक तस्वीर देखिए। मौत से साक्षात्कार क्या होता है? जिंदगी और मौत के बीच का फासला कितना होता है? मौत सिर पर खड़ी होकर नाच रही है। किसे कहते हैं जानना है, समझना है तो देखना है अफगानिस्तान की इन तस्वीरों को, जो तालिबान के जल्लादों की लगाई आग में सुलग रहा है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आप जान चुके हैं, लेकिन क्यों हुआ इसे जानना है तो थोड़ा रिवाइंड करते हैं। तस्वीरें अफगानिस्तान की हैं। पहाड़ी की ओट में छिपे आतंकियों को खदेड़ने फौज पहुंची थी। आतंकियों ने फायरिंग कर दी। पहली गोली सड़क पर खड़े जवान के पैर के पीछे गिरी। जवान कुछ समझता उससे पहले दूसरी गोली ने सामने से दस्तक दे दी। मौत सामने खड़ी थी। जवान बख्तरबंद गाड़ी की तरफ भागा। बाकी साथी भी रेंगते हुए, गोलियों से बचते हुए कवर फायरिंग देते रहे, लेकिन आतंकी भी नॉन स्टॉप जवाबी कार्रवाई करते रहे। किसी तरह सभी जवान बख्तरबंद गाड़ी तक पहुंचने में कामयाब रहे। ठीक इसी तरह अफगानिस्तान में जिंदगी और मौत के बीच आंख मिचौली चल रही है। कब, कैसे और कहां से बारूदी बारिश का आगाज हो जाए, कोई नहीं जानता। तालिबान का मंसूबा है कि वो जल्द से जल्द पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर ले, और ऐसा कर भी रहा है। 419 जिलों में से 212 पर तालिबान कब्जा कर चुका है। अफगानिस्तान के आधे हिस्से पर आतंक की हुकूमत कायम हो चुकी है। ये अब ऑफिशियल हो चुका है, क्योंकि अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिले ने पेंटागन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अफगानिस्तान का आधा हिस्सा तालिबान के कब्जे में जा चुका है। अमेरिकी फौज के ऑफिसर पेंटागन में बोल रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान में गोलियां बोल रही हैं, दूध बोल रहा है, शैतान बोल रहा है, तालिबान बोल रहा है। इसीलिए जिस वक्त अमेरिका दुनिया को बढ़ते तालिबान के कब्जे की स्पीड बता रहा था, तब तालिबान का कमांडर अमेरिका को आखिरी वार्निंग दे रहा था। तालिबान ने अमेरिका को एक धमकी इसलिए दी क्योंकि बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका की फौज भले ही अफगानिस्तान से चली गई हो, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका के जंगी जहाजों को काबुल की सरहद नापने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। वैसे तालिबान की अमेरिका को दी गई वार्निंग ऐसे ही नहीं है। अब तक अफगानी फौज से लूटी तोपों से गोले दाग रहे तालिबान ने अपनी मिसाइल तैयार कर ली है। आसमान में बढ़ती ये जो मिसाइल देख रहे हैं, पाकिस्तानी पत्रकार का दावा है कि इसे तालिबान ने खुद इजाद किया है। दावा तो ये भी है कि ये लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। सवाल ये है कि क्या इस दावे पर भरोसा किया जा सकता है? तालिबान पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहता है। तालिबान पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। 3 दिन पहले काबुल में राष्ट्रपति भवन में हुए रॉकेट हमले ने साबित कर दिया कि तालिबानियों ने हथियारों का बड़ा जखीरा इकट्ठा कर लिया है। सवाल यह है कि तालिबान को हथियार कौन देता है? जवाब है पाकिस्तान। जी हाँ, आपने सही सुना। पाकिस्तान का आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा अफगान से लगती सरहद पर पहुंचा। ईद मनाना तो बहाना था, हकीकत में उसका इरादा तालिबानी आतंकियों से मुलाकात थी। कैसे, समझिए। पाकिस्तान से लगते अफगान बॉर्डर पर तालिबान का कब्जा है। तालिबान आतंकी पाकिस्तान की आर्मी की पोस्ट में भी मौजूद थे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा ने इन्हीं पोस्ट में तालिबान कमांडरों से मुलाकात की। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि अफगानिस्तान में जंग की जो आग लगी है, उसे पाकिस्तान ने ही सुलगाया है। तालिबान को हथियार और ट्रेनिंग तक पाकिस्तान देता है। सबूत देखना है तो साक्षात हैं। ये कांधार में तालिबान का रीजनल हेडक्वार्टर है, जिसमें तालिबान आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है।
पाकिस्तानी फौज का ऑफिसर रहा आफ्ताब पंजाबी आतंकियों को AK-47 से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक चलाना सिखाता है। कांधार के इसी कोने से निकले तालिबानी जल्लाद अफगानिस्तान को खाक में मिला रहे हैं। पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से अफगानी लोग पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के समर्थन से तालिबान तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे ये सवाल जरूर उठ खड़ा हुआ है कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। बुजुर्गों पर जुल्म होंगे, बेटियों का जीना मुहाल होगा, घरों पर बारूद बरसेगा, बच्चे यतीम होंगे। तालिबानी जल्लादों के राज में पहले भी यही हुआ है, आगे भी यही होना है। होना क्या है, हो रहा है, खुद देखिए। तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन तालिबान का पाप गहरा है। कांधार की सड़क थी, रास्ते में एक निहत्था और अकेला बुजुर्ग था। इतनी सी बात हुई और एक आतंकी ने बुजुर्ग का जिस्म गोलियों से छलनी कर दिया। 1-2 नहीं बल्कि 9 गोलियां मारी, फिर मजहबी नारा लगाया और बेजान बुजुर्ग के शव को सड़क पर फेंक कर चले गए। हजारा समुदाय पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के करीब के इलाके में रहते हैं। पिछले 2 महीने के दौरान तालिबानी सैकड़ों हजार लोगों का नरसंहार कर चुके हैं। इतना ही नहीं, कब्जे वाले इलाके में तालिबान ने अपना कानून लागू कर दिया है। तालिबान ने कारोबारियों पर नए टैक्स लगा दिए हैं। टैक्स न देने पर सख्त तालिबानी सजा दी जा रही है। आतंकी भर्ती के लिए जबरन नौजवानों को अगवा किया जा रहा है। तालिबान के बढ़ते दबदबे के बाद अफगानिस्तान के पड़ोसी भी तैयारियों में जुट गए हैं। ताजिकिस्तान ने सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है, जिसमें करीब 2 लाख फौजी हिस्सा ले रहे हैं। इसी एक्सरसाइज में रूस भी शामिल होने का ऐलान कर चुका है। इस बीच अफगानिस्तान में अमेरिका के बचे खुचे सैनिक भी जाते जाते तालिबान का बाकी हिसाब पूरा करना चाहते हैं। अमेरिका ने हेलमंद प्रांत में तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिका के हमले में 5 तालिबानी आतंकी ढेर हो गए। अमेरिका की 95% फौज वापस लौट चुकी है। बाकी जवान 31 अगस्त तक लौट जाएंगे। लेकिन तालिबान की जिस तरह की करतूतें हैं, वो अमेरिका समेत दुनिया के तमाम अमन पसंद मुल्कों को नागवार गुजर रहा है। इसीलिए अगर हालात ऐसे ही रहे तो एक ना एक दिन दुनिया को तालिबान की तबाही की तारीख तय करनी ही होगी। अफगानिस्तान की जंग क्या सिर्फ एक मुल्क की जंग है? शायद नहीं। आतंक की हुकूमत किसी भी मुल्क में हो, अगर पूरी दुनिया पर होता है। इसीलिए अफगानिस्तान को बचाना है तो तालिबान को रोकना ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि पहल कौन करेगा? आगे बढ़ते हैं। तालिबान की तरह ही बात दुनिया के एक और दुश्मन चीन की करते हैं, जिसकी करतूतें भी तालिबानी आतंकियों से कम नहीं है। शिनजियांग में चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बनाया है, जहां 10,000 से ज्यादा उइगर मुसलमानों को कैद कर रखा गया है। सवाल यह है कि अचानक चीन उइगरों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन क्यों चला रहा है? शिनजियांग और तालिबान का क्या कनेक्शन है? इस रिपोर्ट में जानिए। एक जिंदा कौम का नामो निशान कैसे मिटा दिया जाता है, ये सबूत चीन के उसी पाप का है। कभी पाबंदियों के जोर से तो कभी बम बारूद के शोर से। चीन ने माओ के मुल्क से उइगरों के खात्मे की जो तारीख लिखी थी, उसका सबसे बड़ा प्रमाण सामने आ चुका है। ये साबित हो चुका है कि चीन ने अल्पसंख्यक उइगर मुसलमानों का वजूद मिटाने का जो नापाक मंसूबा पाला हुआ था, वो अंजाम की तरफ पहुंचने लगा है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें करती हैं। दिखने में आम जैसी लगने वाली इन तस्वीरों की हकीकत बेहद खौफनाक है। ये सबूत है कि चीन किस तरह उइगरों का वजूद मिटाने की कोशिश कर चुका है। चीन ने उइगर मुसलमानों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बनाया है। शिनजियांग के दाबनचेंग में बने इस डिटेंशन सेंटर में 10,000 लोगों को रखा जा सकता है। डिटेंशन सेंटर की दीवारें 1 मील से ज्यादा फैली हुई हैं। 220 एकड़ में फैले सेंटर में 240 से ज्यादा सेल बनाए गए हैं। उइगर मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती के लिए बने इस डिटेंशन सेंटर का एरिया वेटिकन सिटी से 2 गुना है। ऊंची दीवारों के साथ बाड़ लगाई गई है। हर कोने पर सीसीटीवी कैमरे हैं। गेट से लेकर भीतर तक जिनपिंग के जल्लाद तैनात रहते हैं। चीन के लिए उइगर मुसलमानों को रखने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाना कोई नई बात नहीं है। शिनजियांग में कई डिटेंशन सेंटर हैं जहां चीन उइगर मुसलमानों को रखता है। बड़ा सवाल यह है कि चीन को दुनिया का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब है अफगानिस्तान में ताल ठोकता तालिबान। जैसे जैसे तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा है,
वैसे वैसे माओ के वारिसों को सांप सूंघ रहा है। सवाल यह है कि अफगानिस्तान के हालात से चीन क्यों खौफजदा है? तालिबान के कब्जे से चीन के डर का क्या ताल्लुक है? इन सवालों का जवाब ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें चीन के उसी शिनजियांग की हैं जो चीन की जुल्म ज्यादतियों का सबसे बड़ा प्रमाण है। उसी शिनजियांग में आतंकी हमले में कई लोगों की मौत हो गई थी। ये तस्वीरें 7 साल पुरानी हैं, लेकिन चीन को एक बार फिर से ऐसे ही हालात क्यों नजर आने लगे हैं? इसकी वजह इस नक्शे से समझिए। चीन और अफगानिस्तान के बीच करीब 76 किलोमीटर की सरहद है। सरहद के एक तरफ अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर है, तो दूसरी तरफ चीन का शिनजियांग प्रांत। चीन के डर की यही वजह है। चीन को लगता है कि तालिबान के बढ़ते रुतबे का सीधा असर शिनजियांग पर पड़ेगा। काबुल की सत्ता पर जिस दिन तालिबान की हुकूमत कायम होगी, उसी दिन चीन का बुरा दौर भी शुरू होगा। 1990 के दशक में शिनजियांग में कई आतंकी हमले हुए थे। अफगानिस्तान में तालिबान के सफाए के बाद हमलों में कमी आई। शिनजियांग में आखिरी बार आतंकी हमला दिसंबर 2016 में हुआ था। ये वो दौर था जब अमेरिका समेत नाटो फौजें अफगानिस्तान में तालिबान के सफाए में जुटी थी। इसीलिए अमेरिका की वापसी की खबर से जिनपिंग के शागिर्दों का हलक सूखा हुआ है। वैसे चीन के खौफ की एक और वजह है। चीन का BRI यानी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट शिनजियांग से गुजरता है। प्रोजेक्ट के बड़े हिस्से में अफगानिस्तान भी शामिल है। चीन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अमेरिकी सेना की वापसी के बीच आतंकी संगठन अल-कायदा ने ऐलान किया है कि वो तालिबान के साथ जल्द अफगानिस्तान में लौटेगा। यानी इसकी पूरी आशंका है कि तालिबान के आते ही जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पलीता लगना तय है। शिनजियांग में उइगर मुसलमानों पर चीन की करतूतों से दुनिया वाकिफ है। इस्लामी मुल्क भले ही इस मामले पर चीन की ताकत के आगे चुप्पी साध लेते हों, लेकिन तालिबान और अल-कायदा जैसे आतंकी गुट खामोश नहीं रहेंगे। तालिबान उइगर मुसलमानों को चीन के खिलाफ एकजुट कर सकता है, नौजवानों का ब्रेन वॉश कर आतंकी तालीम दे सकता है। शिनजियांग में चीनियों पर आतंकी हमले बढ़ सकते हैं। चीन की जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ उइगर भले ही खामोशी इख्तियार करते रहे हों, लेकिन 2008 में शिनजियांग में भड़के दंगों ने चीन को आतंक का ट्रेलर दिखा दिया था। इन दंगों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके साथ ही शिनजियांग में चीन की फौज का सबसे बड़ा वेस्टर्न थिएटर कमांड भी है, जहां चीन ने बॉम्बर से लेकर घातक एटमी हथियार तक जमा किए हुए हैं। अगर शिनजियांग में भी तालिबान आतंकी दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं, तो माओ के मुल्क पर बारूद बरसने में देर नहीं लगेगी। शिनजियांग, हांगकांग, मकाओ और तिब्बत पर चीन ने उसी तरह कब्जा किया जिस तरह तालिबान अफगानिस्तान में फैल रहा है। इसलिए ये चारों इलाके चीन की कमजोर नस हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए चीन अपने पाप पर पर्दा डालने की साजिश करने लगा है। चीन के राष्ट्रपति तिब्बत पहुंचे, ल्हासा में अपने शागिर्दों से मुलाकात की और फिर तिब्बत के लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहा कि चीन तिब्बत को खुशहाल देखना चाहता है, जबकि हकीकत इसके उलट है। तिब्बत में चीन की जुल्म ज्यादतियों से दुनिया वाकिफ है। असल में दुनिया शिनजियांग और तिब्बत को लेकर चीन को कटघरे में खड़ा कर रही है। तभी से बीजिंग के तानाशाह की नींद उड़ी हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर सार्वजनिक तौर पर बधाई देने के साथ बात भी की थी। और चीन दलाई लामा से क्यों खौफ खाता है, ये बात भी दुनिया जानती है। परवाह देशकी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।